अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज फिर हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम केरी के कच्चे आम की रेसिपी के साथ हाजिर हैं। हम केरी के कच्चे आम से बनाएंगे खट्टा मीठा शरबत। ये हमारे पास केरी के आम हैं। इसको हमने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद हमने इसकी ये जो डंडी वाली जगह है ये उतार लेनी है। इसको उतार के फिर हमने दोबारा इसको धोना है। दोबारा इसको इसलिए धोना है कि ये जो डंडी जब उतारते हैं तो नीचे नीचे से एक तेजाब सा निकलता है, तो वो उसका जायका भी ठीक नहीं होता, वो वैसे भी ठीक नहीं होता। जब आम के पेड़ से इसको तोड़ें कच्चे को तो वो जो तेजाब निकलता है उससे काफी बचना पड़ता है। अगर वो जिस्म पे लग जाए तो छाला बन जाता है, कपड़ों पे लगे तो ऐसे दाग पड़ते हैं कि वो कभी नहीं उतरते। अब हम इसकी सारी डंडियां उतार लें। उतार के इसको फिर से धो के वॉश करके साफ सुथरे बना के फिर हम आपको शरबत बनाना बताते हैं कि हमने इसका शरबत कैसे बनाना है। केरी की अम्बियां जो है इनको हमने आगे से थोड़ा सा डंडी वाला हिस्सा इसका काट के इसको धो लिया, अच्छे से दोबारा धो लिया। अब इसको हमने उबालना है। उबालने के लिए हमने पानी को चूल्हे पे रखा हुआ है, पानी को उबाल आ रहा है। अब इसमें हमने इसको डाल देना है, इसमें डाल के हमने इसको उबालना है। उबाल के ठंडा करके फिर आपको इसके आगे बताएंगे कि आगे हमने कैसे बनाना है, कैसे तैयार करना है। बिस्मिल्लाह। पानी में हमने इसको इस तरीके से उबाल लेना। उबाल के फिर इसको ठंडा करके उसके आगे हम आपको बताएंगे। केरी के आम को हमने उबाल लिया था। उबाल के फिर हमने इसको ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद हमने इसका छिलका उतार लेना है। छिलका उतार के इसके अंदर से जो गुद्दा है वो हमने निकालना है। इस तरीके से हमने गुद्दा जो है वो निकाल लेना है। इसके अंदर से गुत्ती है वो अलग कर लेनी है। गुद्दा निकालना है, इसका सारा गुद्दा निकाल लें फिर आपको दिखाते हैं। इस तरीके से हमने निकाल लेना है गुद्दा। इसका सारा हमने निकाल लिया है। गुठली के ऊपर से भी इस तरीके से छुरी की मदद से इस तरीके से उतार लिया। जो छिलके के अंदर लगा हुआ था वो भी हमने इस तरीके से उतार लिया है। ये जो गुद्दा है अब इसको हमने ग्राइंड कर लेना है जग में डाल के। गुद्दे को हमने जग में डाल लिया है। ये जो छिलके हैं ये हमारे किसी काम के नहीं, इसको साइड पे कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड करते हैं। 1 कप पानी का डाल के इसके अंदर इसको ग्राइंड कर लेते हैं। केरी का जो पल्प निकाला था उसको हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसको हमने छानना है। ये एक हमने पैन ले लिया है, इसके ऊपर हमने छलनी रख के इसको इस तरीके से छान लेना है। पल्प को हमने छान लिया। जग में जो थोड़ा बहुत लगा हुआ था उसको भी पानी डाल के निकाल लेते हैं, ज़ाया नहीं करना चाहिए। छानना इसको बहुत ही ज़रूरी होता है। हमने इसलिए छाना है कि इसके अंदर जो रेशे वगैरह होते हैं तो वो मुंह में आते हैं फिर अच्छे नहीं लगते, इसलिए हमने ये छाना है। ये इसके अंदर से निकले हैं, ये नहीं हमें चाहिए, इसको हम फेंक देंगे। ये पल्प को हमने छान लिया है। अब इसको हमने चूल्हे पे रख के पकाना है। छोटी सी वीडियो है, ज्यादा बड़ी नहीं है। इसको पूरा देखना है ताकि आपको पूरी तरह समझ आ सके कि हम इसको कैसे पकाते हैं, कैसे तैयार करते हैं। पल्प को हमने चूल्हे पे रख लिया है पकाने के लिए। अब ये पकना शुरू हो गया है। इसको पका के हमने थोड़ा गाढ़ा कर लेना है। फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमने कितना किसको गाढ़ा करना है और कितना पकाना है। आग पे हमने इसको पकाया है। अब ये इतना गाढ़ा हुआ है। 1 किलो हमारे पास केरी के आम थे तो इसका पल्प जो था वो आधा किलो से कम निकला था, 1.5 पाव से थोड़ा सा ज्यादा था। तो फिर हमने उसमें 1 गिलास पानी का शामिल किया, शामिल करके उसको छान लिया छलनी से। तो फिर हमने पकाया है। ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। अब इसमें हमने चीनी डाल देनी है। चीनी हमने 1 पाव से थोड़ी सी ज्यादा डाली है। मीठा अपनी पसंद से डाला जाता है, जितना किसी को अच्छा लगे वो उतना डाल लें। जो कम खाते हैं कम डाल लें, जो ज्यादा खाते हैं ज्यादा डाल लें। तो हम इसको पका के थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे फिर आपको दिखाते हैं।
शरबत हमारा माशाल्लाह तैयार हो गया है। इतना की गाढ़ा हमने रखना है, ठंडा होके इसने और भी गाढ़ा हो जाना है। अभी तक हमने इसमें कोई फूड कलर वगैरह नहीं डाला। अब थोड़ा थोड़ा सा इसमें फूड कलर डाल देते हैं। हमने इसको पानी में डाल के, पानी में हल करके डालना है। बिस्मिल्लाह, थोड़ा थोड़ा डाल के देखते हैं कितना डलता है, ज्यादा भी ना हो जाए। एक चुटकी हमने फूड कलर डाला है माशाल्लाह जर्दे वाला। एक चुटकी हमने इसमें फूड कलर डाल दिया है जर्दा चावलों वाला। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। 2 चम्मच हमने इसमें सफेद सिरका डाल देना है। वो इसलिए डालना है कि चीनी के क्रिस्टल ना बने, और सिरका डालने से ये होगा कि हम इसको 2 माह तक फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सिरका नहीं डालेंगे तो फिर भी 1 हफ्ते तक इसको कुछ नहीं होगा, खराब नहीं होगा, फ्रिज में पड़ा रहेगा। अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करके फिर हम आपको इसका शरबत बना के दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के तैयार हो गया। ये हमारा जूस माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के तैयार हो गया है। अब इसको हमने ठंडा भी कर लिया है। एक बाउल में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के तैयार हुआ है। ये देखें माशाल्लाह कितना जबरदस्त बन के तैयार हुआ है। जो हम बाजार से गैलन वाला लेके आते हैं बिल्कुल उसी की तरह का बना है। जो हम इस तरह की गैलनों में लेके आते हैं आम का जूस, बिल्कुल उस तरह का बन के तैयार हुआ है। ये आम की केरी जिसको बेकार समझकर फेंक देते हैं, ये उसी से हमने तैयार किया है। अब हम इसको महफूज करने का तरीका बताते हैं आपको। बिल्कुल सूखी बोतल लेके तो उसमें डाल के फ्रिज में 2 महीने तक इसको रख सकते हैं। ये खराब नहीं होता। जिस तरह मर्जी इसको इस्तेमाल करें। बोतल भी सूखी होनी चाहिए, कीफ भी सूखी होनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी पानी की नमी हुई तो फिर ये खराब हो जाता है, फिर ये नहीं ठीक रहता। तो हम आपको महफूज करने का तरीका भी बता देते हैं इस तरीके से। ये हमने एक बोतल में डाल लिया है। ये है महफूज करने का तरीका। इसको फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तुख्मे बिलंगू। ये किसी को पसंद हो तो वो डाल ले, ना पसंद हो तो बेशक ना डालें। हमें ये पसंद है तो हम तो इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा थोड़ा हमने तुख्मे बिलंगू डाला है और इसमें बर्फ डालते हैं। बर्फ डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे। ऊपर से थोड़ा सा और डालते हैं कि हमने पहले से भिगो के रखा हुआ था। हमें ये बहुत पसंद है, हम इसलिए डालते हैं। ना डालें तो तब भी कोई बात नहीं, डालना हो तो डाल लें, पसंद की बात है। ये हमारा कच्ची केरी का जूस बन के तैयार हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बना है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। जायका भी बहुत ही जबरदस्त बना है, बाजार से कई गुना बेहतर बना है। आप भी जरूर इस तरीके से ट्राई करें। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बन के तैयार होता है। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को हलाल रिज़्क़ से वसी तर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जिंदगी और मौत, इज्जत और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।